George Fernandez. उपाध्यक्ष जी, जो बहस यहाँ पर चल रही है राजीव नगर में जो कांड हुआ उसके पश्चात, इसमें जो भी विषय यहाँ पर उठाए गए हैं वो जायज़ हैं और जो अपेक्षाएं भी हैं उन अपेक्षाओं के बारे में भी कोई विवाद नहीं हो सकता है। जो कांड हुआ उसकी जितने भी निंदा करें इतना कम है करके हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन ये कांड और इसके पहले कालूचक में जो हुआ था या डोडा में जो होता रहा और जम्मू कश्मीर के अनेक इलाकों में होता रहा है पिछले कुछ एक महीनों में, उसमें हम एक ये क्रम देख रहे हैं कि ये सब उनके खिलाफ हो रहा है या उन पर हो रहा है जो बिल्कुल ही निर्हत्य हथियार हैं, जिनके हाथों में न लड़ने की कोई क्षमता है और ये भी देखा गया कि समाज के सबसे कमज़ोर, कहाँ बाहर के प्रदेशों से आकर रोज़गार में लगे हुए लोग, कहाँ सेना के जवान जो तैनात हैं और जिनके कैंप्स में केवल उनकी महिलाएं और उनके बच्चे मौजूद हैं, तो ये एक अजीब किस्म का क्रम में यह आतंकवाद आज अपना नंगा नाच कर रहा है। मुलायम सिंह जी ने और अन्य एक दो वक्ताओं ने ये बात छेड़ी कि सेना इतनी बड़ी ताकत में सारे सीमाओं पर तैनात होने के बावजूद ये आतंकवाद अभी भी जम्मू कश्मीर में क्यों खेल सकता है। अध्यक्ष जी, सेना जो तैनात है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर है, जहां पहले किसी प्रकार का आतंकवाद की समस्या नहीं रही और आज भी नहीं है, और हमारा आतंकवाद से लड़ने वाली सेना या पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य कोई भी केंद्र सरकार का पुलिस फोर्स, और इसके साथ साथ अगर कश्मीर के बारे में कहा जाए तो कश्मीर की जो पुलिस है तो कश्मीर की पुलिस भी उसमें शामिल है। तो ये सारी जो हमारे सुरक्षा बल हैं ये अपना काम को वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अरसे से करते आए हैं। ये काम करते हुए उन्हें एक साथ लाना चाहिए करके यहाँ पर बताया गया, और हकीकत यह है कि वे एक साथ होकर ही काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यूनिफाइड कमांड है जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है, और वो यूनिफाइड कमांड के तहत
सेना के मार्गदर्शन में, उस इलाके में हमारे जो भी सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके निर्देशन में आतंकवाद से जूझने का काम इन सारे सुरक्षा बलों से होता आया है, आज भी हो रहा है। सुधार की ज़रूरत थी करके या सुधार की ज़रूरत है करके माननीय पाटिल साहब ने यहाँ पर अपना भाषण में कहा। ये भी बात सही है कि सुधार की, और सुधार इस मानी में कि उन्हें अत्याधुनिक शस्त्र आदि पहुंचाने की आवश्यकता थी। वो आवश्यकता की पूर्ति करने का काम तेज़ी से चलाया गया। और आज के दिन में आप सदन को ये कह सकता हूँ कि जो शस्त्र उनके पास बहुत ही आवश्यक करके माना जाता था, जिसमें हमें चाहिए थे थर्मल इमेजर्स, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स, जिसमें हमें चाहिए था बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स, जिसमें हमें चाहिए था ग्राउंड सेंसर्स, ये सारी चीज़ों का जो अभाव था वो अभाव काफ़ी मात्रा में आज हम लोगों ने दूर किया है। और हम ये मानेंगे कि और भी आवश्यकताएं हैं और ये आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी लगातार जारी है, क्योंकि इनमें से अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने यहाँ आप अभी भी नहीं बना रहे हैं। इनका आयात करना आवश्यक है और आयाती में कितनी समस्याएं निर्माण होती हैं, कितना समय लग जाता है, वो तो और कोई नहीं जाने तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आपने इस विभाग का जिम्मेदारी को संभाला है, और मुलायम सिंह जी जानते हैं क्योंकि आपने भी उसे संभाला है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्य आज हम लोग कर रहे हैं सारे सुरक्षा बल मिलकर, और यहाँ बार बार इशारा किया गया उप प्रधानमंत्री के तरफ, और हम ये बात को आज यहाँ पर बताना चाहेंगे, वो बतावें या न बतावें, लेकिन हम ये बात बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये सारा जो आतंकवाद से एक प्रकार का युद्ध है, इस युद्ध का समूचा जो सरकारी स्तर पर सबको साथ लाने का, सब मंत्रालयों का, जिन जिन मंत्रालयों का इसमें अपना योगदान है, तो उन सबको साथ लाने का और एक सुचारू रूप से समूचा काम चले, इसके लिए आवश्यक जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लेने का न केवल उन पर दायित्व रहा, बल्कि उस दायित्व को वो निभाते आए हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं नीति से जुड़े हुए समस्याओं पर नहीं बोलूँगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ मसलों पर एक तो कुछ खुलासा करने की ज़रूरत है, वो खुलासा करूँगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां भी यहाँ पर दिखाई दी माननीय सदस्यों के बोली में। जैसे ये बात आ जाती है कि सेना जब तैनात है वहाँ पर और खड़ी है एक अरसे से, दिसंबर महीने से, तो उनका मनोबल का क्या हुआ, खर्च कितना हो रहा है, आदि प्रश्न आए। खर्च के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो 8,000 करोड़ वाली जो बात है उसमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देश के सुरक्षा के लिए जब हम लोग मैदान में हैं तब पैसे की बात, कितना खर्च हम लोगों को करना पड़ेगा, ये बात सामने रखना मेरे ख्याल से कोई उचित नहीं है। नहीं, अब प्रश्न ये है कि दूसरा जो समस्या
बार बार, और यहाँ सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी इसको छेड़ा जाता है। और एक कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि एक अभियान ही चलता है कि हमारे जवानों का और हमारे अधिकारियों का मनोबल की क्या स्थिति है। ये प्रश्न कम से कम मुलायम सिंह जी के मुंह से तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सेना का मनोबल क्या है, क्या हमेशा रहा है और आज के दिन भी क्या है, ये आप समझ सकते हैं। हम तो जहाँ सेना तैनात है उन स्थानों पर बार बार जाते हैं, और किन हालातों में हमारे जवान और हमारे अधिकारी वहाँ पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, सब चीज़ को प्रत्यक्ष देखने का, अपनी नज़र रखने का मात्र नहीं, बल्कि जहाँ जो कोई भी कमी अगर नज़र आती हो तो उसे तत्काल दूर करने का जो जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते भी आए हैं। और मैं न केवल इस सदन को बल्कि समूचे देश को हमेशा आश्वस्त करना चाहता था, आज भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे सेना के मनोबल को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार के परेशानी में न रहे। उनका मनोबल जितना ऊंचा है, इससे अधिक ऊंचा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वो भारी मजबूती के साथ हर समस्या का, हर पर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं और उससे उनका कदम पीछे नहीं हटना है। उपाध्यक्ष जी, मैंने बता दिया कि कैसे बिल्कुल ही बिना हथियार, बिना किसी भी प्रकार की शक्ति के जो लोग हैं उन पर, उनको आज एक प्रकार का निशाना बनाकर ये आतंकवाद चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया, इस पर भी कुछ माननीय सदस्यों ने परेशानी व्यक्त की। पाकिस्तान का नाम लेना अनिवार्य है, ज़रूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि ये आतंकवाद नहीं चलेगा, एक क्षण नहीं चलेगा अगर पाकिस्तान नहीं चाहे कि ये न चले। और ये तथ्य आंखों के सामने जब है, तो फिर अगर हम लोग पाकिस्तान के तरफ नज़र नहीं डालें, पाकिस्तान को जो भी कहना है, जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, ये बात को अगर हम नहीं कहें, तो फिर हम न केवल जो इसके शिकार बनते हैं इस आतंक का, उनके साथ एक प्रकार का जुल्म करेंगे, बल्कि सारी दुनिया भी अपनी नज़र को जो इस भूखंड पर लगाकर बैठी है, और जब जब ऐसी इस प्रकार के कोई भी घटनाएं घटती हैं तो दुनिया से भी ये स्वर आज उठने लगा है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान इसका जड़ है। हम ये बात को मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का तौर तरीका रहना चाहिए, और बार बार ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर आतंकवादियों का प्रशिक्षण देने का कार्य, उन्हें हर तरह से पैसे से, अन्य सामग्री से लैस करने का काम, और उसके बाद उन्हें अपना हमारे सीमाओं के भीतर भेजने का काम जब पाकिस्तान की तरफ से होता रहेगा, तो एक तरफ हम उनसे जूझने का भी काम करें और दूसरी तरफ हम उनसे बातें भी करने के लिए बैठ जाएं, तो ये किस कूटनीति में बिठाया जा सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए पाकिस्तान का नाम बार बार आएगा। पाकिस्तान जो आज के दिन भी भले नकारने का काम करे, जैसे राजीव नगर के कांड के तत्काल पश्चात उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं उसकी निंदा करने का काम किया। अब उनके निंदा पर विश्वास अगर कोई करने जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। दुनिया के लोग जब कहते हैं
तब पाकिस्तान पर जो दबाव जो पड़ता है, तो वो भी एक कारण है कि पाकिस्तान के बारे में जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको हम लोग रखना चाहिए देश के सामने और दुनिया के सामने। अध्यक्ष जी, जो प्रयास पिछले कुछ महीनों से, या कहा जाए तो पिछले साल 2 सालों से, हम पिछले कुछ महीनों से करके इसलिए कहते हैं कि इस आतंकवाद ने एक नया रूप लिया था। हमारे संसद भवन पर जो हमला किया, उस हमले के साथ, और उसके बाद की जो घटनाएं घटी, उन्होंने उनका जो एक रणनीति है, उस रणनीति को भी दुनिया के सामने रख दिया। पिछले 2 सालों में विशेष तौर पर सेना ने इस आतंकवाद से जूझने का और उस पर मात करने का न केवल कार्य किया, बल्कि बड़े मात्रा में उन पर काबू पाया। मैं कुछ आंकड़ों को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। और ये केवल सेना की बात यहाँ पर है, इसमें मैं पैरामिलिट्री, पुलिस, अन्य सिक्योरिटी फोर्स का आंकड़ों को नहीं रख रहा हूँ। पिछले साल उपाध्यक्ष जी, माफ करिए अध्यक्ष जी, हमारे सेना ने 1889 आतंकवादियों को मार गिराया और 663 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके रख दिया। उसके पहले साल 1432 आतंकवादियों को मार गिराया और 274 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके रख दिया। 1990 से चला हुआ जो ये आतंकवाद है, तो उसके पहले से है, लेकिन 1990 से जो आंकड़े हमारे पास है वो मैं बता दूं, तो अभी तक जितने लोगों को मार दिया है आतंकवादियों को, उनकी संख्या है 15 जुलाई 2002 आज कल का दिन तक 12,940। और ये मामूली काम नहीं है। और विशेषकर पिछले 2 सालों में सेना ने जो किया हुआ काम है, तो उसको जितना भी आप शाबाशी दें वो कम है। क्योंकि युद्ध में लड़ना एक चीज है, शत्रु बिल्कुल सामने है, और ये जो आतंकवाद से जो लड़ाई कश्मीर के जंगलों में, कश्मीर के वो बर्फीली इलाकों में, जहां आपका कोई रेडार का काम, कहां कोई थर्मल इमेजिंग का काम आसान नहीं है, तो ऐसे स्थान पर जूझते हुए जिस प्रकार का कामयाबी को हमारी सेना ने पाया है, तो वो आंकड़ों से मैंने आपके सामने रख दिया। और ये करते समय हमारे जवान भी शहीद हुए, और हमारे जवान जो इस अवधि में मारे गए, 1990 से लेकर 15 जुलाई 2002 तक उनकी संख्या है 1918। तो इसलिए कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, और जो घायल हुए हमारे जवान हैं उनकी संख्या है 5,440 इन 20 सालों में। तो इसलिए जो परेशानी है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो प्रश्न यहाँ पर छेड़े गए हैं जायज़ प्रश्न हैं,
लेकिन ये समझना, ये बात को दिमाग में रखना, जैसा कि कोई नीति नहीं, किसी प्रकार का कोई भी योजना नहीं, और इसके चलते ये सारा चीज़ बढ़ता जा रहा है या चलता जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये आंकड़े दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो नई सामग्री ली गई है, आवश्यक अत्यावश्यक सामग्री ली गई है ताकि सेना के हाथों में वो सामग्री रहने पर आतंकवादियों से लड़ना उनके लिए आसान हो, तो उसका भी ये नतीजा है। अगर 1432 से ईस्वी 2000 में, ईस्वी 2001 में 1889 आतंकवादियों को मारना संभव रहा, तो उसका पीछे सेना के जवानों के हाथों में कुछ आधुनिक शस्त्र देना भी काम में आया था। तो इसलिए अध्यक्ष जी, इस कार्य में जो सेना का योगदान है, हम चाहेंगे कि जब सदन में हम लोग इस विषय पर आज बहस चला रहे हैं तो उसको भी ख्याल में रखा जाए और उन्हें भी ऐसा कहाँ महसूस नहीं होने दिया जाए कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही कोई महत्व का काम नहीं है, या जितना उनके तरफ से होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। ऐसा कहाँ भी किसी भी प्रकार का बू नहीं आ जाए हमारे किसी के भी बात से, ये भी मुझे बहुत अदब के साथ यहाँ पर कहना है। अध्यक्ष जी, इसमें जो और सुधार की बात है वो सुधार हम लोग करेंगे। हमें सीमाओं पर सर्वेलेंस के लिए और काबिल ऐसे उसको क्या कहें हम, इमेजिंग इक्विपमेंट कहिए या तो सोनार इक्विपमेंट कहिए, हमें ये और भी चाहिए और वो आ रहा है। एक लंबे अरसे से उसके लिए जो प्रयास चला, तो जैसा मैंने कहा वो आ रहा है, वो आता रहेगा। और जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे, ये लड़ाई कोई अगले महीने में, 2 महीने में या साल भर में समाप्त होने वाली ये लड़ाई नहीं है। मैं उस लड़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो हुई नहीं है, मैं उस लड़ाई की बात कह रहा हूँ जो पिछले दशकों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, आज भी चल रही है। और अगर पाकिस्तान, उनका अपना जो एक समझ है कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं उनका है, ये जो उनकी एक जो समझ है, जब तक उनके दिमाग में वो समझ रहेगी तब तक ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता है। क्योंकि बार बार जब भी कोई भी बात आती है तो कश्मीर छोड़कर और किसी बात को पाकिस्तान का नेतृत्व ने पिछले 50 सालों से नहीं कहा है। अगर उनमें कोई भारी परिवर्तन आ जाए तो बात अलग है, वरना ये लड़ाई चलने वाली लड़ाई है। और इसमें सारा देश, जैसा आज यहाँ पर हर एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में ये बात को बार बार दोहराया कि इस काम में सारा देश एक है, तो ये एकता न केवल अपने देश के भीतर बल्कि सारे दुनिया के सामने दिखाने लायक एकता है और वो वैसी बनी रहनी चाहिए। कम से कम इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को युद्ध करके मानकर जब पूछा जाता है कि कब लड़ाई होगी, तो हम कभी कभी ये जवाब देते हैं कि लड़ाई तो एक अरसे से चली रही है, आप लोग नई लड़ाई की कौन सी बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर एकता का एक प्रदर्शन हुआ है, हम चाहेंगे कि ये एकता बनी रहे। एक आखिरी बात कहकर अध्यक्ष मैं समाप्त करूँगा। मुलायम सिंह जी ने कुछ इशारा किया जम्मू कश्मीर में जन समस्याओं का और उनके हल का। जम्मू कश्मीर में मेरा खुद का जो अनुभव है ये सब आतंकवाद से, वो 1989 से है।
जब कश्मीर विषयक मंत्री के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई थी कुछ महीनों के लिए, और हमने काम भी किया था। और उन दिनों में भी हमने ये अनुभव किया, और आज भी ये अनुभव अनेक बार मुझे होता है कि जब कश्मीर के नौजवानों से रूबरू हो जाती है तब वो हम क्या चाहते हैं आज़ादी करके बोलते हैं, लेकिन उनके हम क्या चाहते हैं आज़ादी के साथ बहस लंबी चलाने के बाद तो उनके मुंह से वो क्या चाहते हैं वो आ जाता है, और वो बोलते हैं हमें कहाँ रोज़गार दिलाइए, हमें रोज़गार दिलाइए। और अक्सर ये बात आती है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो जिनका आतंकवाद किसी और चीज़ में जुड़ा है, तो वो जो आतंकवाद है वो तो रोज़गार की बात नहीं करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अरसे का, एक लंबे अरसे का जो क्या कहें वहाँ जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था आर्थिक क्षेत्र का, और उस आर्थिक क्षेत्र के विकास के साथ वहाँ के लोगों के ज़रूरतों की आपूर्ति होना जो आवश्यक था, ये जो कामयाब रही हैं, और उस उपेक्षा के चलते जो एक दुराव निर्माण हुआ है उनके मन में, तो उस दुराव को भी मिटाना, उसको ख़त्म करना आवश्यक है। इसी के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपका सुझाव जो 89 और 90 में आपका दृष्टिकोण था, उसी तरफ आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आपका ध्यान इंगित किया है। अध्यक्ष जी, ठीक प्रश्न है, और मैं ये बता दूं कि केवल सरकार की तरफ से मात्र नहीं बल्कि सेना की तरफ से भी विशेष प्रयास जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और इन प्रयासों में बच्चों के लिए स्कूल चलाना, इन प्रयासों में मिलिट्री के डॉक्टरों ने जाकर उस इलाके के अपने जिन इलाकों में वो तैनात हैं तो वहाँ के लोगों के लिए इलाज का इंतज़ामी करना, सद्भावना नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में न केवल सेना के लोग शामिल हैं बल्कि देश भर के अनेक ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वयंसेवी व्यक्ति इस काम में शामिल होने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी आज देश में काफ़ी फैल गई है, क्योंकि प्रचार प्रसार के साधनों के जरिए भी ये बात, सद्भावना का जो कार्य वहाँ पर चल रहा है, ये बात सारे देश को पहुँचा दिया गया है। असल में दुनिया भर इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाहर से भी कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों से अगर इसमें कोई योगदान होना हो तो हम तैयार हैं, लेकिन ये इसके लिए जो अलग पूंजी का आवंटन गृह मंत्रालय की तरफ से होता है, सेना के बजट से होता है, और कुछ प्रदेश के सरकार के तरफ से भी हो जाता है। प्रदेश सरकार की जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें उनकी समस्याओं को हम समझते हैं, तब भी उनके तरफ से भी ये चीज़ हो जाता है। और इसलिए ये जो अत्यावश्यक चीज़ है वहाँ का जो दुराव है तो उसे मिटाने का, और वहाँ की जो आर्थिक और उसके साथ जुड़ी हुई सामाजिक जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का भी हल करने का एक प्रयास जो आज जारी है। तो मुझे विश्वास है कि जो सामरिक तौर पर उठाए हुए सारे कदम, उसमें और भी जो सुधार होने की ज़रूरत है वो सुधार, और उसके साथ साथ वहाँ का दुराव को मिटाने के लिए उठाए हुए कदम, और उसमें हम लोगों को अभी जो कामयाबी दिन प्रतिदिन मिल रही है, ये दोनों, जब इन दोनों का मेल, मुझे विश्वास है कि ये समस्या का निदान करने के कार्य में भारी योगदान देगा। अध्यक्ष जी, यहीं मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।